आपके साथ सिमरन शाह। क्या विकास की चमक में हम अपनी विरासत की पहचान खो रहे हैं? ये सवाल आज धर्म नगरी काशी की गलियारों से लेकर मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों तक गूंज रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलने का एक वीडियो वायरल किया हुआ मानो आस्था और राजनीति का एक नया बवंडर खड़ा हो गया है। इंदौर की लोक माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित प्राचीन कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में अब तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दल कांग्रेस अब सड़क पर है और प्रशासन से जवाब मांग रही है कि आखिर विकास के नाम पर विनाश का ये खेल कब तक चलेगा। आइए देखते हैं डीएम कार्यालय पर हुए इस प्रदर्शन और कांग्रेस की उस चेतावनी की पूरी रिपोर्ट जिसने प्रशासन की नींद तक हिला कर दी। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में इन दिनों विकास और विरासत के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास के नाम पर की गई बुलडोजर कार्रवाई ने न केवल स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया है, बल्कि इसकी गूंज अब राजनीति गलियारों में भी सुनाई दे रही है। मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे काशी की प्राचीन अस्मिता पर प्रहार बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। हैरानी की बात यह है कि वाराणसी में हो रही इस तोड़फोड़ का विरोध केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर में भी इसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर स्थित कई धार्मिक स्थलों को और कलाकृतियों का निर्माण इंदौर की लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित धरोहरों और मूर्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाए जाने के आरोपों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के श्रद्धा भाव को जोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि मां अहिल्याबाई की स्मृतियों को विकास के पहियों के नीचे कुचला जा रहा है। डीएम कार्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन और ज्ञापन। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास के नाम पर विरासत का विनाश किया जा रहा है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने इस दौरान कड़े शब्दों में प्रशासन की कार्यप्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान सैकड़ों प्राचीन मंदिरों को जमींदोज किया गया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर सर्व सेवा संघ आश्रम को उजाड़ा गया। अब प्रशासन की नजर दाल मंडी क्षेत्र पर है, जहां करीब 10,000 परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मणिकर्णिका घाट की कलाकृतियों पर प्रहार। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि अब मणिकर्णिका घाट पर मां अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित पौराणिक मूर्तियों और अद्भुत कलाकृतियों को क्षति पहुंचाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी उन जड़ों को काट देंगे जिनसे काशी की पहचान है। कांग्रेस नेताओं ने इसे हिंदू आस्था और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का अपमान बताया है। पारदर्शिता और स्थल निरीक्षण की मांग। प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह ने इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरते हुए पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस ने जिलाधिकारियों के समक्ष कुछ प्रमुख मांगे रखी है, जिसमें पहला है संयुक्त निरीक्षण। प्रशासन और स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस प्रतिनिधियों का एक संयुक्त दल विवादित स्थल का निरीक्षण करे ताकि नुकसान का आकलन हो सके। दूसरा, निष्पक्ष जांच। पूरे प्रकरण की सच्चाई जनता के सामने लाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। और तीसरा, धरोहर संरक्षण। भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य से पहले ऐतिहासिक महत्व की कलाकृतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आंदोलन की चेतावनी। अनशन से आमरण अनशन तक। कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर इस पूरे मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। संजीव सिंह ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पहले सांकेतिक अनशन करेगी और यदि फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो कार्यकर्ताओं द्वारा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों ने जहां शहर को आधुनिक स्वरूप दिया है, वहीं इन विवादों ने विरासत के संरक्षण पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्थानीय जनता और विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के बीच अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। काशी के लोग विकास तो चाहते हैं, लेकिन अपनी उस प्राचीन पहचान की कीमत पर नहीं, जिसे सदियों से
सहेज कर रखा गया है। काशी की अस्मिता और मणिकर्णिका घाट की पौराणिकता पर उठे इन सवालों ने अब प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहे। अगर एक हफ्ते में धरोहर के संरक्षण और पारदर्शिता पर जवाब नहीं मिला तो वाराणसी की सड़कों पर आमरण अनशन का दौर शुरू होगा। मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूतियों की स्मृतियों का भी है। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन बीच का कोई रास्ता निकाल पाता है या फिर विकास की ये मशीनरी काशी की प्राचीन धरोहर को इसी तरह से मलबे में तब्दील करती रहेगी। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।